So we were discussing about Axios. What is Axios? Axios is it makes a promise based HTTP client for Node.js. Like आप कोई भी रिक्वेस्ट पुश पुल गेट डिलीट रिक्वेस्ट परफॉर्म कराना चाहते हो, आप Axios की हेल्प से कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट में हम XHR यूज करते हैं और हमने ब्लॉग ऐप में बात करी थी कि हम यूज इफेक्ट हुक का यूज करके गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो यही काम हम Axios से करेंगे। तो उसके लिए Axios से करने के लिए हमने एक कमांड दी थी npm install Axios। मैंने कल इसमें इंस्टॉल कर लिया था, तो अगर आपने नहीं किया तो आप भी कर लेना। ठीक है, अब app.js में हमने इंपोर्ट किया Axios और यहाँ पे सिंपली हमने कंटेनर में हेडिंग दिया Axios एंड हियर आई एम गेट। अब हमें परफॉर्मेंस में क्या कराना है, हमें कराना है रिक्वेस्ट परफॉर्म गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट। तो चलो एक फंक्शन बनाते हैं। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, लेट मी check the connectivity first। चलो एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम हम रखेंगे fetch data, और ये फंक्शन यहाँ बनेगा const यूज करते हैं हम, const fetch data एरो फंक्शन। ठीक है, और या हम Axios में क्या करेंगे, एक URL देंगे। ठीक है, अब इसको हमें एक वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा। देखो Axios हमें थोड़ा सा वेट भी कराते हैं। कैसे वेट कराते हैं कि ये थोड़ा असिंक प्रोग्राम होता है। हम इसमें क्योंकि Axios हमें ना प्रॉमिस रिटर्न करता है, और जो चीज हमें प्रॉमिस रिटर्न करती है वो हमेशा असिंक होती है। असिंक मतलब जो थोड़ा सा टाइम ले, 2-3 सेकेंड्स का। देखो यहाँ पे लिखा है सपोर्ट्स द प्रॉमिस एपीआई और ट्रांसफॉर्म रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स डेटा। तो ये चीज Axios करता है, तो इसलिए हमें क्या मिलता है रिटर्न में, एक प्रॉमिस मिलता है Axios की हेल्प से। तो इसलिए हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, अवेट हो जाता है, असिंक हो जाता है। वी हैव डिस्कस कि जब हम प्रॉमिस रिजॉल्व करते हैं या प्रॉमिस लिखते हैं तो हमें असिंक और अवेट कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम पहले तो इसको कॉन्स्ट रिजॉल्व में हम इसको सेव कर लेते हैं वेरिएबल बना के, और अवेट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और यहाँ पे ये कहेगा कि इसको देखो अवेट लगा दिया और ये देखो एरर देगा, ये कहेगा आप क्या कर रहे हो भाई, तुम पागल हो क्या, अवेट लगा दिया, वेयर इज असिंक। तो यहाँ पे आप असिंक फंक्शन इसको बनाओगे। अब देखो एरर चला जाना चाहिए। हाँ, अब ये कह रहा है यूआरएल इज नॉट डिफाइंड। हमने यहाँ यूआरएल तो दे दिया, लेकिन ये डिफाइन तो हमने किया ही नहीं। चलो पहले इसको हम यहाँ पे प्रिंट भी कराएंगे कंसोल पे। ठीक है, ठीक। तो चलो ये हमने कराया, और ये अब कह रहा है कि यूआरएल इज नॉट डिफाइंड। चलो यूआरएल लेके आते हैं। यहाँ पे हम रैंडमली ऐसे ही, मैंने अपनी एक की ले रखी है, तो आप भी देख सकते हो, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेना। कोर्स एपीआई, यहाँ से आप एपीआई से फेच कर सकते हो, एंड रिएक्ट स्टोर प्रोडक्ट्स। यहाँ पे आपको एपीआई की मिल जाएगी। सॉरी, यही एपीआई की है। ये देखो यहाँ पे डेटा मिल रहा है ना, आईडी, नेम मिल रहा है, एक्सेंशियल प्राइस मिल रहा है, इमेज मिल रहा है, कलर मिल रहा है, कंपनी मिल रहा है। तो ये आपको, ये जो एपीआई है ये आपको डेटा प्रोवाइड कर रही है। तो मैं चलो इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डिफाइन कर लेती हूँ। कॉन्स्ट एक यूआरएल वेरिएबल बनाऊंगी और इसमें यहाँ पे पेस्ट कर लूंगी।
किस में रखूंगी, सिंगल कोट्स में। ठीक है, तो लेट्स सेव इट। अब यूआरएल डिफाइन हो गया। अब ये कह रहा है फेच डेटा इज असाइंड अ वैल्यू बट नेवर यूज्ड। कोई बात नहीं, वार्निंग आती रहती है, नेवर माइंड। इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल करेंगे। अभी तो हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो चलो आगे ट्राई करते हैं। अब देखो हम ना टेक्निकली क्या यूज करते थे, यूज इफेक्ट यूज करते थे डेटा को फेच करने के लिए। ठीक है, यूआरएल देते थे उसको हमने। यूआरएल कहाँ से मिला था, एक सेकेंड होल्ड करना गाइस। लेट सो वी वर टॉकिंग अबाउट यूज इफेक्ट हुक। यूज इफेक्ट हुक क्या करता था कि फेच एपी हम उसको एक यूआरएल देते थे जो कि हमने टेम्परेरी एपीआई की जेसन से ही बनाया था। ठीक है, उसको हम एक यूआरएल देते थे, फेच करके वो हमें डेटा दे देता था। ठीक है, यूज इफेक्ट को हम इस फंक्शन को कॉल कर देते थे, तो हमारा काम हो जाता था। तो अब यहाँ पर भी हमें यूज इफेक्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यूज इफेक्ट को हम इसमें भी यूज करेंगे। चलो इसको यूज करते हैं। इसको हम कहाँ यूज करेंगे, यहाँ। मैं ना इसको हटा देती हूँ, इसका अब मुझे नीड नहीं है। पहले यूज करने से पहले क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट। इंपोर्ट कर लेंगे यूज इफेक्ट को। यूज इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट। रिएक्ट से ही होता ना ना। चलो अब यहाँ पे यूज इफेक्ट हुक को डिफाइन करते हैं। यूज इफेक्ट एरो लगाएंगे, एरो फंक्शन है ये, एंड ऑफ। why it is creating error, let me check। चलो इसको देखते हैं। इसमें हम फेच डेटा को कॉल करेंगे। वो कह रहा है ना फेच डेटा इज डिफाइंड बट नेवर यूज, और यहाँ हम इसको कॉल करेंगे। यहाँ पे हम डिपेंडेंसी देते थे, इफ यू रिमाइंड कि हमने वहां पे ब्लॉग्स और नेम की एक डिपेंडेंसी प्रोवाइड की थी, तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। एंड यहाँ पे अब हमें गेट रिक्वेस्ट परफॉर्म करनी है, तो यहाँ हम डॉट गेट लगा देंगे ताकि हमें डेटा मिले। तो अभी कुछ पार्सिंग एरर आ रहा है, इसको सेव करते हैं। कहीं पे ब्रैकेट्स में मैंने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की है। मैंने फंक्शन तो सही डिफाइन किया है ना।
मैंने यहाँ इंपोर्ट कर लिया रिएक्ट से, कॉन्स्ट यूआरएल दे दिया इसको मैं थोड़ा सा। ओके, तो ये मुझे इसके अंदर डिफाइन करना था, फंक्शन ऐप के अंदर, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, इसी के अंदर तो चलेगा ना सब। देखो आप एरर आता है, आप मुझे बताते भी नहीं हो कि मैम यहाँ पे गड़बड़ हुई है। और यूज इफेक्ट को भी हम कहाँ यूज करते थे, रिटर्न से पहले। तो अब मेरी शायद एरर चली गई है। तो यहाँ पे अगर आपको क्लास देनी है तो दे दो, अगर नहीं देनी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैं यहाँ फिर से एक्सियोस लिख देती हूँ। तो अब आई होप सब ठीक है। तो देखो यहाँ पे मुझे कह रहा है अनकोड प्रोमिस, कुछ एरर आ रहा है। क्या प्रॉब्लम है इसको। यहाँ पे मुझे देखो क्या मिलना चाहिए था, यहाँ पे मुझे ये डेटा मिलना चाहिए था जो हमने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे सप्लाई किया है ना यूआरएल से। देखो हमने यूआरएल यूआरएल में इस एपीआई का लिंक दिया है, और फिर हमने फेच किया है डेटा को। क्योंकि ये टाइम लेगा, असिंक का वेट यूज किया, और गेट रिक्वेस्ट, जब हमें डेटा चाहिए होता है तब हम गेट रिक्वेस्ट परफॉर्म करते हैं, और हमने गेट रिक्वेस्ट परफॉर्म की। यूज इफेक्ट हुक से हमने क्या किया, डेटा को फेच कर लिया, और हमें क्या मिलना चाहिए था, हमें मिलना चाहिए था ये सारा का सारा डेटा। बट यहाँ पे नेटवर्क एरर आ रहा है, ये कह रहा है। तो मे बी नेटवर्क एरर का मतलब तो यही होता है ना कि नेट नहीं चल रहा हमारा ठीक से, तो ये एपीआई को फेच नहीं कर पाया होगा नेट की वजह से। मे बी इट्स टेकिंग सम टाइम। कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा वेट करते हैं, बट हमें मिलना चाहिए था, हमारा डेटा पूरा सही है, हमने इसमें कोडिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं करी है। अभी भी एरर आ रहा है। बताओ कहाँ गड़बड़ करी हमने। कोड मेरा सही है, इंपोर्ट एक्सियोस हमने इंपोर्ट किया, यूज इफेक्ट हमने इंपोर्ट किया क्योंकि हम इसको यूज कर रहे थे। ओ एम यूज, एम कर दिया क्या मैंने। ओके, नाउ आई एम गेटिंग डाटा, देखा। अरे अभी तो मुझे मिल रहा था यहाँ पर डेटा, कुछ मैंने देखा था। एक सेकेंड। कहाँ पर प्रॉब्लम हुई है। फेच डेटा हमने ढंग से यूज किया है, यहाँ पर हमने सेमीकोलन लगा देते हैं। कहाँ प्रॉब्लम है, यूआरएल हमारा सही है ना। नहीं, इसे कॉपी पेस्ट किया है हमने, कॉपी एंड पेस्ट, फिर से कर देती हूँ। और यहाँ तो मेरा कोई एरर नहीं आ रहा है, बट ये कह रहा है कि ये देखो यहाँ मुझे ऑब्जेक्ट मिल रहा है। देखो यहाँ पर ये जो हमने रिक्वेस्ट परफॉर्म की है, गेट रिक्वेस्ट, इसमें हमारे पास कुछ ये डेटा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है। तो कुछ 22 ऑब्जेक्ट्स है हमारे डेटा में, 22 डेटा है, ये देखो सारा कुछ हमें यहाँ पे मिल रहा है। इसको भी हम रिजोल्व करेंगे अभी, कुछ हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करी होगी, आई एम श्योर। बट देखो नाउ आई एम गेटिंग द डेटा, देखो यहाँ पे ये मुझे ये मिलना चाहिए था ऑब्जेक्ट, ये मेरे इंटरनेट कनेक्शन की वजह से ये एरर आ रहा है, अदरवाइज नहीं आना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि हम देखो एपीआई रिक्वेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं और वो इंटरनेट की हेल्प से ही चलेगा यूआरएल। तो देखो यहाँ पे
ऑब्जेक्ट डेटा 22, स्टेटस आ रहा है 200, स्टेटस 200 मतलब हमें गेट रिक्वेस्ट हमने अच्छे से परफॉर्म कर दी है अपनी। फिर हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है, यहाँ पे डेटा मिल रहा है, एरे एरे की फॉर्म में मिल रहा है, देखो आईडी मिल रही है, नेम एक्सेंट चेयर, देखो हमने हमारा एक्सेंट चेयर नेम था पहला, और फिर हमारा यहाँ पे इमेज प्राइस था 25999, तो देखो यहाँ पे हमें प्राइस भी मिल रहा है 25999। तो इन शॉर्ट हमें डेटा तो मिल रहा है एक्सियोस की हेल्प से। हमने क्या किया, हमने एक्सियोस इंपोर्ट किया, हमने यूज इफेक्ट इंपोर्ट किया, हमने यूआरएल एपीआई के थ्रू डेटा फेच करने का ट्राई किया। फेच जब डेटा करते हैं तो हम एक गेट रिक्वेस्ट को परफॉर्म करते हैं। अब सपोज मेरे यूआरएल में कोई दिक्कत आ जाए, सपोज मैंने प्रोडक्ट्स की जगह प्रोडक्ट लिख दिया, अब इसको एरर हैंडलिंग नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जब हमने लास्ट टाइम क्या किया था, यूज इफेक्ट हुक का यूज किया था, तब भी हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आई थी, हम एरर को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। देखो रिक्वेस्ट फेल्ड विद स्टेटस कोड 404, ये कह रहे हैं कि आपकी रिक्वेस्ट फेल होगी। आप क्या कह रहे हो, आपने यूआरएल ही गलत दिया हुआ है। तो अब हम इसको हैंडल करने का ट्राई करेंगे। अब देखो इसमें एरर कैसे हैंडल करते हैं, आई एम श्योर कि आपको इफ एल्स पता होगा। इफ एल्स क्या होता है, इफ कंडीशन ये है तो ये आउटपुट मिल जाए, एल्स आप मुझे ये आउटपुट दे दो। तो ऐसे ही हम एक्सियोस में ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज करते हैं। देखो ट्राई मतलब इफ ब्लॉक, कैच मतलब एरर आ जाएगा, कैच चलेगा हमारा। देखो प्रोमिसेस में हम हमेशा कैच वर्ड यूज करते हैं एरर के केस में, ठीक है। और अब यहाँ पे हम एक नया वर्ड यूज कर रहे हैं, ट्राई कैच ब्लॉक। ट्राई के केस में वो चलेगा, कैच के केस में वो नहीं चलेगा। लेकिन ट्राई जैसे हम इफ में कोई ना कोई कंडीशन दे देते थे, हम ट्राई में कोई ना कोई भी कंडीशन नहीं देंगे। तो हम कहाँ बनाएंगे ये, यहीं पे हम यहाँ पे ट्राई ब्लॉक बनाएंगे, ट्राई, और ये सारा डेटा हम इसी ट्राई ब्लॉक में रखेंगे। जो हमने यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट परफॉर्म करवाई है, ये हम यहीं पे रखेंगे। अब हमें मेनली क्या हैंडल करना है, एरर हैंडल करना, ठीक है। तो यहाँ पे कैच एरर, एरर को हम ERR लिखते हैं, हमने बहुत बार देखा ये, ठीक है। एरर एंड कंसोल पे क्या प्रिंट कराएंगे, एरर डॉट RES, ठीक है। RES क्या मतलब कि अगर एरर है तो ये डेटा मुझे मत दो, ठीक है। अब इसका एक ब्रैकेट रह रहा है, इसको भी मैं ठीक कर देती हूँ। अब देखो यहाँ पे रिजल्ट डॉट डेटा आएगा, डेटा यहाँ लिखेंगे, सेव करती हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे मुझे अभी तो मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे यूआरएल में कोई गड़बड़ नहीं की, इसलिए मुझे यहाँ पर डेटा मिल रहा है, ठीक है। अब देखो मेरा एरर भी चला गया, वो मेरे नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से यहाँ पे बार बार अनकोड प्रॉमिस एरर आ रहा था। अब देखो मुझे एरे मिल रहे हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट था ना जो हमने, देखो स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ी मिस्टेक करेंगे यूआरएल में, इसको ध्यान से देख लो पहले कि यहाँ पर हमें सब कुछ मिल रहा है, आईडी मिल रही है, एरे मिल रहा है, 22 रिजल्ट आ रहा है। चलो इसको सेव करती हूँ मैं, अब देखते हैं क्या क्या आउटपुट आती है। अब देखो आ गया, इसने बता दिया गेट रिक्वेस्ट जो आप परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो वो नोट फाउंड है, 404 एरर इसने दे दिया। तो मुझे यही चाहिए था कि जब मेरे यूआरएल में प्रॉब्लम आए तो मेरे यूजर को ये एरर आ जाए, और वो कह रहा है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों कह रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई एरर मैसेज नहीं दिया। अब देखो कंसोल डॉट लॉग, आप सिर्फ एरर करो तो क्या मिलेगा, इसको दे देखो, ये एरर हमें मिलेगा जो हमें पहले मिल रहा था यहाँ पे, जब हमारा नेटवर्क में प्रॉब्लम था। नेटवर्क में प्रॉब्लम मतलब यूआरएल सही से काम नहीं कर रहा। अब सही से काम नहीं कर रहा तो अनकोट एरर आएगा ही आएगा। देखो
हमने पहले ही एरर को हैंडल कर लिया था क्योंकि हमने नेटवर्क कनेक्टिविटी को अपना अनस्टेबल किया हुआ था। ठीक है, तो हमें अब देखो हमने यूज इफेक्ट यूज किया है यहाँ पे, वहां हमने एक्सियोस यूज नहीं किया था जब हम काम कर रहे थे। चलो यहाँ पे एक हम एरर डॉट मैसेज करके कुछ लिखते हैं और इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पे हमें वेट, अब देखो यहाँ पे हमें मैसेज भी आ रहा है रिक्वेस्ट अबॉर्टेड, यहाँ पे नीचे आ रहा है रिक्वेस्ट फेल्ड विद स्टेटस फॉर, ये अपने आप दे रहा है। देखो ये मैंने कंसोल पे कुछ नहीं लिखा कि ये वाला मैसेज शो करना, वो अपने आप से ही ये वाला मैसेज शो कर रहा है। ठीक है, मैसेज भी आप शो कर सकते हो, जैसे हम बहुत सारी वेबसाइट्स यूज करते हैं, जब एरर आता है तो वो हमें दिखाता है। चलो रिस्पॉन्स कीवर्ड यूज करके देखते हैं अब हमें क्या मिलता है। देखो रिस्पॉन्स में हमें डेटा मिल रहा है और यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है 404 नोट फाउंड। रिस्पॉन्स में वो सब बता रहा है कि आपने जो रिक्वेस्ट परफॉर्म किया है भाई, उसका रिस्पॉन्स 404 है, वो डेटा आपको नहीं मिला। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। अब देखो जैसे हमने यूज इफेक्ट यूज किया था लास्ट ब्लॉग ऐप में, उसमें हमने फिर यूज फेच हुक बनाया, उसमें हमने एक्सियोस यूज नहीं करे थे। तो ट्राई करो उसमें एक्सियोस यूज करने करने का। चलो एक वेबसाइट खोलते हैं जिसका नाम है प्लेस होल्डर जेसन एपीआई। यहाँ से आप कोई भी एपीआई फ्री में यूज कर सकते हो। बेसिकली हम ना ये एंड पॉइंट्स के लिए यूज कर रहे हैं, हमें यूआरएल से मतलब है। जैसे हमने ये वाला यूआरएल लिया था ना, ऐसे ही हमें कोई यूआरएल चाहिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो यहाँ से हम कोई भी जो आईडी है वो पेस्ट कर लेंगे। इसमें हम ये वाली ले लेते हैं, देखो ये भी हमारी आईडी है, सिर्फ ये हमारा यूआरएल है, तो हम इसी को ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और अब हम इसकी जगह पे ये पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब बस हमने कुछ नहीं किया, हमने बस अपना यूआरएल चेंज किया। समझ में आ रहा है गाइस इतना जितना हो रहा है क्लास में अभी तक कि एक्सियोस का बेसिकली काम क्या है, डेटा को फैच करके गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, अब देखो इसमें हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स मिलने चाहिए। लेट मी डिलीट दिस, और इसको हमने सेव कर दिया है। कुछ ऑब्जेक्ट्स मिलने चाहिए, अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, नहीं आ गया मेरा। देखो ऑब्जेक्ट मिलने चाहिए, ID1 यूजर 1, ये मुझे ऑब्जेक्ट मिल रहा है। बट इसके पास देखते हैं कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। इसके पास लगभग कहाँ गया, चलो वो कह रहा है इसको ट्राई करो, हमने आईडी तो सही लिखी है ना। एक बार मैं फिर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको टू अवॉइड द एरर्स। हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए था, ऑब्जेक्ट तो मिल रहा है बट हमें कुछ 200 ऑब्जेक्ट्स मिलने चाहिए थे यहाँ पे, क्योंकि ये 200 ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ, जो कि मैंने पहले एक बार यूज किया हुआ है। ओके चलो अभी हमें, अभी के लिए हमें ये ऑब्जेक्ट मिल रहा है, फाइनली हमें बेसिकली हमें डेटा मिल रहा है जो हमने रिक्वेस्ट परफॉर्म किया है। तो बेसिकली वी आर गेटिंग सम डेटा। ठीक है, हाँ डेटा मिल रहा है, यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, यूजर आईडी, आईडी टाइटल, ये सब हमें मिल रहा है। अब हम यूज स्टेट को इंपोर्ट करेंगे, हमें यूज स्टेट की हेल्प चाहिए। हमें कुछ, 200 ऑब्जेक्ट्स मिलने चाहिए थे यहाँ पे, क्योंकि ये 200 ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ, जो कि मैंने पहले एक बार यूज किया हुआ है। ओके चलो अभी हमें, अभी के लिए हमें ये ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए था, ऑब्जेक्ट मिल रहा है, बट हमें
अपनी स्टेट सेट करके कुछ क्लिक करने पे हमें चीजें चेंज करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम प्रॉमिस रिजॉल्व कराएंगे यहाँ पे फेच डेटा के पास। यहाँ पे हम डॉट देन से प्रॉमिस रिजॉल्व करते हैं, फिर यहाँ हम डेटा लिखेंगे क्योंकि हमें डेटा चाहिए। और अब यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, स्टेट बनाएंगे। पहले हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लिखते हैं सेट डेटा, मतलब जो डेटा है उसको डेटा में सेट कर दो। अब ये कहेगा आपने सेट डेटा तो बनाया नहीं, आप क्या कर रहे हो भाई। ठीक है, आप कहोगे आपने कोई वैल्यू तो दी नहीं है, कोई डिफाइन तो किया नहीं है, किसमें डाटा भर रहे हो। तो हम इसको अब डिफाइन करेंगे, इसको हम डिफाइन करेंगे कॉन्स्ट डेटा कॉमा सेट डेटा। और यूज स्टेट में हम क्या क्या वैल्यू डालते हैं अभी, चलो कुछ हम इसमें नल वैल्यू रखते हैं। नल इन द सेंस कुछ भी नहीं रखते। हमने अभी डेटा लिया, एक हमने एक एरे बनाया जिसमें हमने बोला कि कोई वैल्यू मत रखो, लेकिन जब हाँ हमारा डेटा फैक्ट हो जाए तब सेट डेटा की वैल्यू क्या रख दो, डेटा रख दो। ठीक है, डेटा मतलब कौन सा डेटा, ये वाला डेटा जो इस रिक्वेस्ट को परफॉर्म करके मुझे मिलने वाला है। इसको सेव करेंगे। अभी भी ये कह रहा है कि डेटा इज असाइंड अ वैल्यू बट नेवर यूज्ड। ठीक है, तो कोई बात नहीं, वार्निंग है, इसको हम देख लेंगे। तो देखो हमें यहाँ पर भी डेटा मिल रहा है। ठीक है, पहले भी मिल रहा था और हमें अब भी सेट डेटा से यूज करके अभी भी डेटा हमें मिल रहा है। तो अभी एक काम करते हैं, हमने डेटा को यहाँ पर रेंडर नहीं किया है, यहाँ पे हम इसको JSX के थ्रू लेते हैं। ठीक है, अब देखो मेरा एरर चला गया। अब देखो अब भी मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे प्रॉपर ऑब्जेक्ट मिल रहा है। बेसिकली ये यूज स्टेट बनाने का कुछ भी मतलब कोई हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं था मेरा। मेरा कॉन्सेप्ट यही था कि हम अगर यूज स्टेट से प्रॉमिस रिजॉल्व करें डॉट देन लगा के, तो तब भी मुझे डेटा मिलना चाहिए, क्योंकि हमने सेट डेटा में डेटा ही तो दिया है ना कि हाँ जब हम डेटा फेच करें तो हमें डेटा ही मिले, इसलिए तो वो हमें वही का वही डेटा उठा के दे रहा है। तो अब हम एक काम करेंगे, अब हम डेटा की जगह हम लिख देंगे टू डू, क्योंकि हमारे यूआरएल में है टू डू। और यहाँ सेट टू डू लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हम रिटर्न कराएंगे। अब रिटर्न देखो, जहां जहां डेटा है वहां वहां हमें टू डू करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, पहले हम ना एरर रिजॉल्व करने का ट्राई करते हैं। देखो हमने ये किया, अब यहाँ पर मैं यूआरएल गलत दे देती हूँ, Ctrl+S। अब एरर देखते हैं, मुझे एरर मिलनी चाहिए यहाँ पे। अब देखो मैंने क्या किया, अब मुझे ये 200 ऑब्जेक्ट्स दे रहा है जो मुझे उसने उस टाइम देना चाहिए था। अब यहाँ पे मैंने यूआरएल गलत लिखा। ओके ओके, वेट वेट, मैं बताती हूँ गड़बड़ कहाँ हुई है। अब मेरा रिजल्ट एक्चुअल में सही आया है। देखो टू डूज वन जब मैं लिख रही थी तो मतलब देखो याद आया कुछ हमने कहाँ गड़बड़ करी। जब मैं टू डूज 1/1 लिख रही हूँ तो मतलब पहला ऑब्जेक्ट वो मुझे उठा के दे रहा है। जैसे हमने ब्लॉग ऐप में किया था ना, जब हम आईडी की बेसिस पे ब्लॉग 1 फेच कर रहे थे, ब्लॉग 2 जब हम यूआरएल में यहाँ पर /1 लिख रहे थे तो हमें फर्स्ट ब्लॉग मिल रहा था, /2 लिख रहे थे तो हमें सेकेंड ब्लॉग मिल रहा था। अब मैंने क्या किया, मैंने पूरा कॉपी पेस्ट जब यहाँ से किया, आईडी को यूआरएल को पेस्ट किया, तो यहाँ 1 था, इसीलिए मुझे वो बार बार एक ही ऑब्जेक्ट दे रहा था। अब मैंने जब इसको हटाया तो आई वॉज ऑलरेडी टेलिंग यू कि मेरे को 200 ऑब्जेक्ट्स मेरे को देने चाहिए थे। देखो
अब मुझे ये 200 ऑब्जेक्ट दे रहा है। ठीक है, अब मुझे अपनी रियलाइज हुआ कि मैं क्या करी। अब देखो यहाँ पे /3 करूंगी ना, तो वो मुझे कौन सा ऑब्जेक्ट देगा जिसकी आईडी 3 है, ये देखो, जिसकी आईडी 3 है। और जब मैं यहाँ 1 लिख रही थी, तो वो मुझे कौन सा ऑब्जेक्ट दे रहा था जिसकी आईडी 1 है। तो यहाँ मैं गड़बड़ कर रही थी, तो यूआरएल तो ये वाला परफेक्ट था, जिसमें हमें क्या मिल रहा था, अपने 200 ऑब्जेक्ट्स मिल रहे थे। सो यस, दिस इज परफेक्ट। अब हमें बेसिकली एरर को हैंडल करना, ठीक है, तो उसके लिए हम ट्राई कैच ब्लॉक लगाएंगे फिर से। चलो पहले एक बार हम इसमें एक और गड़बड़ कर देते हैं, पूरा यूआरएल गलत दे देते हैं। तो अब क्या होगा, अब हमें गेट रिक्वेस्ट मिल रहा है। देखो ये बता रहा है कि जो आप ये ट्राई कर रहे हो ना फेच करने का, ये 404 एरर है भाई, नॉट फाउंड है, स्टेटस 404 है, नॉट फाउंड है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको यूआरएल ठीक करना पड़ेगा अपना, ठीक है। चलो अब फिलहाल हम इसको डेटा का नाम चेंज कर देते हैं टू डू के नाम से, और सेट डेटा को हम रख देते हैं सेट टू डू, ठीक है। एंड इसमें हम, अब यहाँ पे हमारा सेट टू डू आना चाहिए, ठीक है। अब सेट टू डू में हमें क्या चाहिए, डेटा ही चाहिए, ये हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि डेटा ये हमें लाके दे देगा। लेकिन हमें कौन सा डेटा चाहिए, फाइनल डेटा चाहिए। तो मैं इसको क्या करती हूँ, मैं इसको, मैं यहाँ, एक सेकेंड, मुझे फाइनल डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगी कॉन्स्ट फाइनल डेटा के नाम से, और उसमें अपना डेटा फेच कर लूंगी, ठीक है। और अब मुझे रिटर्न में क्या चाहिए, एरर, तो मैं इसको भी हटाऊंगी। अब मुझे रिटर्न करा दो भाई, रिटर्न क्या करा दो, जब कोई एरर आ जाए उसको हैंडल कर लो। एरर डॉट रिस्पॉन्स हमें दे देगा ये। नाउ परफेक्ट। अब ये कह रहे हैं डेटा इज नॉट डिफाइंड, तो डेटा को हमें कहाँ डिफाइन करना पड़ेगा, देखो हाँ, यही तो एरर हमें चाहिए था, यही एरर हमें चाहिए था कि ये डेटा इज नॉट डिफाइंड। जब हम इसको रिजॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं डेटा की हेल्प से, तो ये कह रहा है कि आपने डेटा तो डिफाइन ही नहीं किया, आप ये क्या कर रहे हो, ठीक है। अब मैं एक बार इसको यहाँ पर सिर्फ, अभी भी मेरा ये आएगा डेटा इज नॉट डिफाइंड। चलो इसको हम करेक्ट करेंगे ट्राई और कैच ब्लॉक की हेल्प से। सो लेट्स डू दिस। ओके, यहाँ रिटर्न में मुझे कुछ देना था, फाइनल डेटा, क्योंकि मैंने कंसोल, देखो एक वेरिएबल बना दिया और उसको रिटर्न तो मैंने नहीं कराया। और यहाँ पे भी मैं इसको प्रिंट कराती हूँ डेटा को। आई होप अब मेरी डेटा की एरर ना आए। अभी भी कह रहा है ये डेटा इज नॉट डिफाइंड, बट अब मेरी एरर नहीं आनी चाहिए थी। ओके, इसको सॉल्व करते हैं हम ट्राई कैच ब्लॉक की हेल्प से। ओके,
यहाँ पे हमें यूज स्टेट में कुछ इस तरीके से चीजें यूज करनी। टू डू इज असाइंड अ वैल्यू बट नेवर यूज। हमने कहाँ गड़बड़ किया है, ये डेटा की कुछ डेटा हमने यूज कर लिया है, वो कह रहे डिफाइन नहीं किया। कहाँ पे हमें डिफाइन करना चाहिए था ये? ओके, यहाँ पे हमें टू डू लिखना चाहिए था। यस, क्योंकि हम यहाँ पे देखो, ये एरर मुझे चाहिए था कि ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड ऑब्जेक्ट विथ कीज इफ यू मेंट टू रेंडर अ कलेक्शन। देखो अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो आप ये ट्राई कर रहे हो ना, इस यूआरएल से डेटा फेच करके उसको आप रिटर्न कराने का कोशिश कर रहे हो, आप कह रहे हो कि आपका जो ये कह रहे हैं जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, ये वैलिड ही नहीं है। जो आप ये लेना चाह रहे हो ना, ये वाली रिक्वेस्ट है, ये वैलिड नहीं है। तो इसको वैलिड बनाने के लिए हमें यूज स्टेट यूज स्टेट में हमें क्या करना पड़ेगा, यूज स्टेट में हमें पहले तो कर्ली ब्रेसेस लगानी पड़ेगी, और फिर हमें लास्ट में यहाँ पे कुछ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराना पड़ेगा। कौन सा ऑपरेशन? एंड ऑपरेशन, जिसमें हम बोलेंगे कि जो टू डू है, और और अगर हमारा टू डू और ये वाला टू डू मैच हो जाए तो हमारा आउटपुट आना चाहिए। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट आप एक दो बार वीडियो देखोगे ना, देन यू विल गेट टू नो कि क्या है। देखो यहाँ पे अभी भी एरर एरर आ रहा है, इट इज नॉट अ वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड। तो यहाँ पे हम कुछ इसका ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे ये जो टाइटल जो यहाँ पे हमें बेसिकली मिल रहा था, तो यहाँ पे हम बेसिकली टाइटल फेच करने का ट्राई करते हैं। टाइटल, और कहाँ गया मेरा, अभी भी मुझे ये एरर शो हो रहा है। नहीं, अब मेरे को ये एरर नहीं आ रहा। तो देखो जब हम यहाँ पे कुछ रेफरेंस वैल्यू पास कर रहे हैं, तब मुझे वो सारे ऑब्जेक्ट्स दे रहा है। लेट मी स्विच, नो प्रॉब्लम। तो चलो अब मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, अब मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, हमने गेट रिक्वेस्ट परफॉर्म करवाई है। अब हम यूज स्टेट में नल वैल्यू रख देते हैं, मतलब फॉल्सी वैल्यू। अब ये हमारा जो फंक्शन है, ये असिंक्रोनस फंक्शन है। सबसे पहली बात, आ गया मेरा फंक्शन, वेयर इज माय फंक्शन, जिसको, हाँ ये रहा मेरा फंक्शन जो मैंने असिंक बनाया था। गेट रिक्वेस्ट परफॉर्म कराई, यूज इफेक्ट की हेल्प से डेटा फेच एपीआई के थ्रू हमने ये रिक्वेस्ट परफॉर्म करा ली। ठीक है, चलो पोस्ट रिक्वेस्ट भी आप परफॉर्म करा के देख लेना, डिलीट भी करा लेना। पता है कैसे करोगे आप? गेट की जगह बस आपको पोस्ट लिखना है, एक्सियोस डॉट पोस्ट यूआरएल। अगर आप यहाँ पे कुछ पैरामीटर देते हो, देखो यूआरएल कॉमा कोई और पैरामीटर देते हो, यहाँ पे डॉट गेट की जगह आप यहाँ पोस्ट लिख सकते हो। ठीक है, पोस्ट लिख सकते हो। और यहाँ पे आप अगर एक पैरामीटर भी कोई पास करते हो, मतलब यहाँ पे आपने एक से ज्यादा पैरामीटर पास करा ली ना, तो इसका मतलब आप पोस्ट रिक्वेस्ट परफॉर्म करा रहे हो। और अगर आपने यहाँ पे एक भी पैरामीटर पास नहीं किया, तो इट्स इट्स अंडरस्टूड कि आप एक गेट रिक्वेस्ट परफॉर्म करा रहे हो। तो जब भी आपको पोस्ट रिक्वेस्ट करानी हो, तो मल्टीपल पैरामीटर आपको पास करने पड़ेंगे। ठीक है, विदाउट राइटिंग पोस्ट कीवर्ड। अगर आप यहाँ पोस्ट नहीं भी लिखोगे ना, यहाँ पे आप मल्टीपल वेरिएबल मल्टीपल पैरामीटर पास कर दोगे, तो तब भी ये आपका वर्क करेगा। तो चलो एक बार हम पोस्ट रिक्वेस्ट भी परफॉर्म करा के देखते हैं, बाकी की आप खुद कर लेना। पोस्ट यूआरएल
अब यहाँ पे मेरे ऑब्जेक्ट्स में देखो क्या क्या है, कहाँ है मेरा ऑब्जेक्ट, ये रहा। अ, 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 यहाँ पे मेरा देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में यूजर आईडी है, आईडी आईडी है, टाइटल है, और क्या है, और नेम भी होगा। नेम नहीं है क्या? अ, तो चलो हम इसमें कुछ पैरामीटर पास करते हैं, या हम कुछ नेम लगाते हैं। पैरामीटर हम हमेशा कर्ली ब्रेसेस में पास करेंगे, नेम कॉमा, चलो ईमेल भी ले लेते हैं। अब यहाँ इसको हम करेंगे क्लोज, क्लोज हो गया ये हमारा। अब हम इसको यहाँ बताएंगे, देखो देखो, जैसे लास्ट क्लास में हम उसमें बताते थे ना इसको, कि हम क्या रिक्वेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं, हम एक हेडर बनाते थे, ऐसे ही हम यहाँ पर भी कुछ लिखेंगे। हेडर्स में हम लिखेंगे एक्सेप्ट कराएंगे। ये देखो, मैंने खुद नहीं बनाई, ये कुछ नेमिंग कन्वेंशन है जो आपको ये एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ये खुद आपको आप याद कर लो या आप कॉपी पेस्ट कर लो, वो आप इसको कर सकते हो। इसको क्लोज कर देंगे एंड दैट्स इट। देखो ये ऑप्शनल पैरामीटर है, वैसे तो हेडर आपको रखना है तो रख भी सकते हो, बट अगर आपको नहीं रखना तो इट्स टोटली योर चॉइस। लेकिन फेच एपीआई जब आप यूज करोगे ना एक्सियोस में, तब आपको ये यूज करना पड़ेगा। तो चलो ये आप खुद से कर लेना, ये मैं हटा देती हूँ, मैं जस्ट आपको आइडिया दे रही थी, तो मैं इसको नहीं कर रही। ठीक है, सो यू कैन डू दिस बाय योर ओन। सेट टू डू इसको भी मैं हटा देती हूँ। सो आई होप कि आपको एक्सियोस समझ आ जाएंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, आई नो, बट यस आप कर लोगे, ये भी मुझे पता है। एक्सियोस इज नथिंग, बस इसमें आप गेट रिक्वेस्ट परफॉर्म करके कोई भी एपीआई से डेटा फेच करते हो, और इसमें आप यूज इफेक्ट का भी यूज कर सकते हो जैसे हमने किया। आप चाहो तो ये यूज स्टेट मत यूज करना, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सियोस जैसा हमने पहले किया था। ट्राई कैच ब्लॉक यूज करना होता है हमें एक्सियोस में। सो ट्राई करो और इसको देखना। चलो गिटहब आई गेस खुल गया है अब, यस आपकी किस्मत अच्छी है। तो चलो जॉन स्मिगला की हम एक बार प्रोफाइल देख लेते हैं। रिएक्ट प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे एयरोबल अकॉर्डियन ट्यूटोरियल, देखो बर्थडे रिमाइंडर प्रोजेक्ट है इसका ये, इसने यहाँ पे लिंक दिया है अपनी वेबसाइट का। ये देखो, ये बर्थडेज हैं आज, ये कह रहा है कि 24 बर्थडेज हैं, चाहो तो आप सारे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इसमें कुछ कलर पैलेट दिया है कि आप अगर इसमें से यूज करना चाहो तो, देखो इतना सही है ये यूआई डिजाइन डेली, यहाँ पे डिजाइन हैं इसके। ठीक है, और यहाँ पे इसने कुछ अबाउट में कुछ लिखा है कि अबाउट यूआई डिजाइन डेली, लाइसेंस इसने परचेज किया होगा मे बी, ऑल द फ्री आइटम्स ऑन द वेबसाइट, और अगर आप इससे कांटेक्ट करना चाहें तो आप अपनी डिटेल्स इसमें फिल कर देना। तो ये बड़ा बेसिक सा प्रोजेक्ट है, इसको ट्राई कर सकते हो। बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट ये है, जस्ट वन पेज। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा एक और प्रोजेक्ट था। ओके, ये किसी और का प्रोजेक्ट है गाइस, शायद जोन्स मिगला का नहीं है ये, मे बी। सो इसको चेक कर लेना।
ट्राई करना इसको बनाने का। कॉम्फी स्लोथ डिड नॉट मैच, व्हाई? यहाँ पर इसका प्रोजेक्ट होना चाहिए था। कॉम्फी स्लोथ, ओके, नो प्रॉब्लम, आप ट्राई करना। कॉकटेल प्रोजेक्ट, इसको क्यों नहीं मिल रही है एंट्री? मैंने नाम गलत तो नहीं लिखा ना? जॉन्स निगला रेडक्स प्रोजेक्ट, दिस रिपोजिटरी इज एम्प्टी। accordion tutorial, this is also empty, and this सारी रिपोजिटरीज इसकी एम्प्टी पड़ी हुई हैं। ओके, ये है कुछ प्रोजेक्ट। तो गाइज आप R&D कर लेना इसकी, और जो भी आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगे तो वो आप, स्टार्टर ऐप है ये कुछ, उसको आप बना लेना। ठीक है, तो चलो ठीक है, आज के क्लास में इतना ही।